गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह डिक्टेशन यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल की 28 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में बोली गई मेमोरी बेस्ड डिक्टेशन है। तो इसको थोड़ा ध्यान से लिख करके अपनी गलती हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको इस डिक्टेशन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। तब तक के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। आज के आधुनिक युग में पर्यावरण संरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। निरंतर बढ़ते वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण ने मानव जीवन के सामने गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। बड़े शहरों में औद्योगिक इकाइयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण वातावरण में हानिकारक गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है। इन कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को दूषित करता है और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाता है। वायु प्रदूषण के कारण दमा, एलर्जी तथा फेफड़ों से संबंधित अनेक गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई नियम और कानून बनाए हैं, किंतु उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक तथा संस्था का कर्तव्य है। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें ईमानदारी से लागू करना भी आवश्यक है। समाज की सक्रिय भागीदारी से प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकता है। इसी प्रकार जल प्रदूषण भी एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुका है। कई औद्योगिक संस्थान बिना शोधन किए रासायनिक अपशिष्ट नदियों, तालाबों और झीलों में छोड़ देते हैं। इससे जल स्रोत दूषित हो जाते हैं और पीने योग्य स्वच्छ पानी की भारी कमी उत्पन्न हो जाती है। दूषित जल के सेवन से हैजा, टाइफाइड तथा पेचिश जैसी बीमारियां फैलती हैं, जो जन स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होती हैं। नगर निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा निपटान हेतु डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग कचरा इधर उधर न फेंकें। इसके बावजूद जागरूकता के अभाव में लोग सड़कों, नालियों और खुले स्थानों में कचरा डाल देते हैं। इससे गंदगी फैलती है और मच्छर तथा कीटाणु पनपते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक संक्रामक रोग जन्म लेते हैं और स्वच्छ वातावरण प्रभावित होता है। किसी भी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने से पहले संबंधित विभाग से परवाना लेना अनिवार्य होता है। यह परवाना इस बात का प्रमाण होता है कि उद्योग पर्यावरण संबंधी सभी मानकों का पालन करेगा। यदि कोई संस्था बिना परवाना संचालन करती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। प्रशासन समय समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करता है कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरण सही ढंग से कार्य कर रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। वृक्षारोपण को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि पेड़ वायु को शुद्ध कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन रखा जाए तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित प्राकृतिक संसाधन मिल सकेंगे। स्टॉप।